हेलो दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ जैसा कि जान रहे हैं कि यहाँ घटना चक्र सीरीज मैं करा रही हूँ डेली का, और टॉपिक वाइज मैं कराती हूँ। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर अभी जो बीपीएससी टीआरई 4 होने वाली है उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो कि हिंदी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से इसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम का। तो ज़रूर से जुड़ें इस चैनल के साथ, और नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसे देख पाएँ। तो अगर आप तक पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने हर टॉपिक से अभी तक करा चुका है, तो ज़रूर से वहाँ जाएं और देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये सीरीज। क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी आपकी तैयारी होने वाली है और हो रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम लोग कई प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में, काफी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, होता था, कहाँ से होता था, तो ये प्रतापगढ़ से होता था। ठीक है, प्रतापगढ़। और जीआईसी प्रवक्ता 12 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है, तो वो है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो देख सकते हैं कि कितना मतलब वर्ड में भी हिंदुस्तान, ठीक है, तो कितना डिफरेंट है पहले और आज के। तो 1886 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़, यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश के कालांकड़ राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करण में दैनिक रूप से ये प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र थी। तो आपको ध्यान रखना है, पहले इंग्लैंड से, उसके बाद जो है ये प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से प्रकाशित होती थी। कौन सी भाषा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दैनिक पत्र थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीजीटी 2002 में पूछे गए हैं कि कवि वचन सुधा थी, क्या थी? तो एक पत्रिका थी। अब ये पत्रिका किसकी थी? ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पत्रिका है, ये भारतेंदु काल में भारतेंदु द्वारा लिखी गई 1868 की ये कविता है, पत्रिका है, जो काफी महत्वपूर्ण है, कवि वचन सुधा। इसके लिए क्योंकि ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछे गए हैं इस बार ही, और ये यूजीसी नेट और अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं वहाँ पूछे ही जाने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न आपके नहीं छूटने वाले हैं अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं तो, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है पत्र पत्रिकाओं से संबंधित सीरीज। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट पत्रिका है तो देखना अनिवार्य है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही 1868 ईस्वी में काशी से, कहां से निकलती थी? ध्यान रखना है, काशी से निकलती थी, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख इसमें छपते थे, इसीलिए महत्वपूर्ण थे। और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाएं हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874, और सबसे इम्पोर्टेंट है बाला बोधनी, क्योंकि ये जो है महिलाओं के ऊपर थी। ठीक है, महिलाओं के ऊपर पत्रिका थी, और पूछा जाता है कि स्त्री विशेष जो लिखी गई है, छपी गई थी पत्रिका हरिश्चंद्र द्वारा, वो कौन सी थी? तो इसका नाम था बाला बोधनी, जो 1874 ईस्वी में महिलाओं के ऊपर इन्होंने नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्न है इस बार ही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में, ध्यान रखना, और पीजीटी 11 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो वो थी कवि वचन सुधा, और देखिए टीजीटी 5 में पूछी गई है। अगला प्रश्न है
कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो ये थी आनंद कादम्बनी। और ये टीजीटी परीक्षा 11 में पूछे गए प्रश्न है और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में है। इस क्रम में सबसे पहले उल्लेखनीय नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका उपनाम है प्रेमघन। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना अपने आनंद कादम्बनी में की है। तो ये इस दृष्टिकोण से भी ये पत्रिका महत्वपूर्ण है। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता, स्वयंवर, एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो देख सकते हैं कि इस तरह के जो नाटक हैं भारतेंदु के भी हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि भट्ट जी द्वारा है। तो अब कंफ्यूजन एकांतवासी योगी किसके थे? जरूर से श्रीधर पाठक के थे। और देख सकते हैं कि एकांतवासी योगी भट्ट जी द्वारा भी है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं कंफ्यूजन वाले होते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और टीजीटी परीक्षा 10 में पूछे गए प्रश्न है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो है 1855, जन्म से भी पूछे जाते हैं कवि कर्म लगाने के लिए, लेखक कर्म लगाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है सभी लेखक का निवास स्थान और जन्म स्थान, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागरी नीरद, मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी का भी संपादन किया है, अभी देखा हम लोगों ने। और आनंद कादम्बनी का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान में रखना है 1881, जो कि मिर्जापुर से, और इसके स्थान को भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस बार ही बीपीएससी टीआरडी 3rd में। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके अगले एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी का प्रकाशन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। देखिए पूछा गया प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो मिर्जापुर से, और ये प्रवक्ता परीक्षा 12 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे? तो प्रेमघन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से। देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है और अभी तक रिपीट होते हैं क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो समकालीन जितना नहीं पूछा जाता है उतना ही आपके भक्ति काल से भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं वहाँ से प्रश्न आपके अनिवार्यता पूछे जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो युग था, स्वर्णिम युग था पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, जो अभी तक नव जागरण का दूत जिन्हें कहा जाता है, वो नव जागरण का दूत उन्हीं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में एक जज्बात बन के उभरा और वो क्रांतिकारी रूप लिया था, और इसीलिए अभी भी ये बनी हुई है और प्रश्न भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, इन प्रश्नों को बार बार रिपीटेड होते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कहाँ से होता था? मिर्जापुर से। जीआईसी में पूछा गया, देखिए 17 में पूछा गया ये प्रश्न है। अब सोच सकते हैं कि 4 में पूछा गया, फिर 17 में पूछा गया है, 11, 15, हर वर्ष इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और 2024 में भी पूछा गया है, तो इस प्रश्न को नहीं छोड़ के जाना है। अगला प्रश्न है कि आलोचना नामक प्रसिद्ध, आलोचना से टीआरडी 3rd में प्रश्न पूछे गए थे, आलोचना प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये नामवर सिंह है, और नामवर सिंह एक प्रसिद्ध आलोचक के तौर पे भी जाने जाते हैं। 3 में पूछे गए हैं टीजीटी में, तो आपको ध्यान रखना है। और नामवर सिंह आलोचना जो पत्रिका है त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है,
त्रैमासिक और समीक्षात्मक ये पत्रिका रह चुकी है और इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे, तो ये जगदीश गुप्त थे और ये TRE 2 में पूछी गई थी, ठीक है, और TGT परीक्षा 10 में ये पूछी गई है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये TRE 2 में पूछी गई थी PGT में। चलिए, वर्ष 1854 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिस काव्य के ऊपरी मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था। इससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके वर्ष 1954 में प्रयाग, जो कि इलाहाबाद, अब प्रयागराज की साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किन रूपों में इसका प्रकाशन हुआ था और किन्होंने किया, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ है। तो इसे एकदम बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, PGT में प्रश्न पूछे गए थे BPSC TRE 2 में, ठीक है। अगला है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से हुआ और GIC प्रवक्ता परीक्षा 15 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो ब्राह्मण से नहीं है, बाकी कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगनीज ये सभी उन्हीं की पत्रिका है, लेकिन ब्राह्मण जो है ये नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है पत्रिका, तो ध्यान में रखना है। 12 में प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन जो है 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था, स्थान एकदम ध्यान में रखना है। जबकि कवि वचन सुधा 1867 दिया है, हरिश्चंद्र मैगनीज 1873, बाला बोधनी 74, यहाँ 68 ही है क्योंकि पूछा जाता है 68, ठीक है। काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, तो ये बाला बोधनी पत्रिका जो स्त्री शिक्षा से ये जुड़ी हुई थी, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बाला बोधनी। ब्राह्मण के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे और TGT पुनर्परीक्षा 4 में भी पूछे गए हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र से है और आश्रम पद्धति परीक्षा 12 और 9 में भी पूछे गए प्रश्न है। अगला देख लेते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र थे। देखिए कितना बार ही रिपीट हुआ है और इस तरह अगर आप बार बार देखेंगे एक प्रश्न को तो आपके दिमाग से नहीं जाने वाला, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप PYQ रेफर कीजिए, उसके अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? और ये 12 में तो लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछे गए प्रश्न है। तो साहित्य भारती 1996 पत्रिका का प्रकाशन हिंदी संस्थान लखनऊ से होती है। साहित्य भारती समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि त्रैमासिक पत्रिका है जिसके संपादक राजेश कुमार बैजल हैं। तो ये कुछ समकालीन पत्रिका के बारे में पूछ लिया गया है, कोई को क्वेश्चन आता है, लेकिन निहायती जो जरूरी प्रश्न है वो भारतेंदु या द्विवेदी काल से ही ज्यादातर आते हैं। अगला प्रश्न है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था? तो ये मुंबई से होता था। TGT पुनर्परीक्षा 4 में पूछे गए हैं, तो ये मुंबई से प्रकाशित होता था श्री वेंकटेश्वर, और इस प्रेस की स्थापना 1871 ईस्वी में संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार एवं प्रसार के लिए की गई थी। तो इसका उद्देश्य था हिंदी और इंग्लिश संस्कृत का प्रचार करना। अगला है कि भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था?
तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है भारत मित्र। और पीजीटी 2002 में भी पूछे गए प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। भारत मित्र पत्र जो था कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जिसे 17 मई 1878 को प्रकाशित किया गया था। उस समय कलकत्ता से हिंदी का कोई भी पत्र प्रकाशित नहीं होता था। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया था, जो कश्मीर के रहने वाले थे। 16 जनवरी 1899 को बाबू बालमुकुंद गुप्त ने भारत मित्र के संपादन का कार्यभार संभाला और अपने विवेक के अनुसार उसे रूपांतरित कर दिया। तो ये बालमुकुंद गुप्त ज्यादातर पूछे जाते हैं भारत मित्र के संपादक के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे, तो बाबू बालमुकुंद गुप्त देख सकते हैं, पूछा गया है। और डाइट प्रवक्ता परीक्षा 14 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं, तो ये हैं विभूति नारायण और पीजीटी परीक्षा 13 में पूछे गए प्रश्न है। और वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक विभूति नारायण राय हैं। यह पत्रिका साहित्य और कला के विकास से संबंधित है। यह मासिक पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित होती है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट को। विभूति नारायण राय आईपीएस अधिकारी जो कि सेवानिवृत्त हैं, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उपन्यास है इनकी तबादला के लिए इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। और ये इनकी अन्य रचना है किस्सा लोकतंत्र उपन्यास है, एक छात्र का रोज नामचा व्यंग संग्रह है, घर शहर में कर्फ्यू, प्रेम की भूल कथा है इनकी। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपी वालों के लिए बन जाती है। यूपी पीएटी टीजीटी अगर हो तो वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं कि नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन थे, तो ये कमलेश्वर थे। ठीक है, और ये समानांतर से भी जुड़े हैं कमलेश्वर। तो विहान जैसी पत्रिका का वर्ष 1954 में संपादन आरंभ कर कमलेश्वर ने कई पत्रिकाओं का सफल संपादन कार्य किया है, जिनमें नई कहानियां 1963 से 66 तक, सारिका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारिका 67 से 78 तक, और कथा यात्रा 78 से 89 यानी कि 1978 से 79 तक, और गंगा 1984 से 88 इत्यादि प्रमुख हैं, तो ध्यान में रखना है। और आज का जो है लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि रूपाप के संपादक हैं, तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और टीजीटी परीक्षा 2 में पूछे गए प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। रूपाप के संपादक सुमित्रानंदन पंत हैं और इनकी प्रकाशन वर्ष जो है 1938 में प्रारंभ हुआ, और वर्ष 1938 का रूपाप मुख्यतः प्रगतिशील विचारधारा का ही पत्र था, जिसमें प्रगतिवाद शब्द नहीं प्रयुक्त हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए PYQ के सीरीज के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पर बने रहें ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो रही है PYQ बेस पे। तो इस तरह से अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ेंगे। पहले ये पत्रिकाएँ जितने भी पूछे गए हैं अभी तक 8-10 सालों में, जितने भी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो वो सभी देखने वाले हैं हम लोग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ।